हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्रोटन को लेकर सारी ही जानकारी। अपनी तरफ से सारे ही पॉइंट इसमें डालूंगी, तो ग्रो करने से लेकर फर्टिलाइजर तक और प्रोपगेशन तक सारी ही बातें आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत से जो है वो कमेंट मुझे मिल रहे थे क्रोटन को लेकर, तो आज शेयरिंग उन्हीं के लिए जिनके क्रोटन के प्लांट में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उम्मीद करती हूँ उनको भी हेल्प मिलेगी। और अगर आप क्रोटन ग्रो कर रहे हैं, करना चाहते हैं या कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं मिट्टी की। तो इस प्लांट को बहुत ही वेल ड्रेन्ड सॉइल देंगे, यानी इस प्लांट को पानी रुके मिट्टी में वो बिल्कुल पसंद नहीं है। इसकी जड़ों में पानी रुके वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप इसको मिट्टी देंगे, बिल्कुल ही पोरस मिट्टी होनी चाहिए। पोरस का मतलब है कि पानी डालें और नीचे से पॉट में से निकल जाए, यानी सारा ही पानी उसमें जमा ना हो, एक्स्ट्रा पानी होते ही पानी नीचे से निकल जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको लेनी है गार्डन सॉइल, यानी अपने ही जो भी आप मिट्टी यूज करते हैं वो लेंगे और एक भाग लेंगे उसमें कोकोपीट का और एक भाग लेंगे उसमें कंपोस्ट का। तो कंपोस्ट आप कोई भी यूज कर सकते हैं, आप गोबर की खाद भी यूज कर सकते हैं, आप पत्तों की खाद भी यूज कर सकते हैं, कोई भी खाद आप चाहे वो यूज कर सकते हैं। उसके साथ आप 2 चम्मच डालेंगे उसमें एप्सम सॉल्ट की और 2 चम्मच आप उसमें नीम खली भी डाल सकते हैं, ताकि उसकी जो रूट्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम फंगस की वजह से ना हो। मिट्टी के बाद अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके गमले की। तो गमला आप इसको 7 से 8 इंच जरूर दीजिए। और अगर आप बिजी हैं, आप इस टाइप के पर्सन है कि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, तो एक ही बार इसको बड़ा गमला भी दे सकते हैं। लेकिन बड़ा गमला देने के बाद आपको इसमें पानी का ध्यान रखना है। और गमला आप इसको 8 इंच से 12 इंच के बीच में कोई भी दीजिए। जिस हिसाब से गमला होगा प्लांट की ग्रोथ उस हिसाब से होती जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी सनलाइट यानी लोकेशन की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस प्लांट में काफी कलर हैं और ये कलर मेंटेन करने के लिए इसको एक अच्छी लोकेशन देना बहुत जरूरी है। इस प्लांट को ना तो ज्यादा धूप पसंद है और ना ही इसको डार्क, यानी धूप चाहिए भी लेकिन डायरेक्ट भी नहीं चाहिए। धूप इसको इसलिए चाहिए ताकि इसकी पत्तियों का जो ये कलर आप देख रहे हैं, ये डिफरेंट कलर इसमें धूप से ही बनते हैं। धूप के कारण ही ये कलर जो है वो मेंटेन रहते हैं। धूप आप इसको कोई भी सेमी शेड एरिया दे सकते हैं, यानी जहां पर इसे छन कर धूप मिले वो दे सकते हैं। ग्रीन नेट के नीचे इसको आप कहीं भी रख सकते हैं, ग्रीन नेट के नीचे बहुत अच्छे से सरवाइव करता है। अब आप बोलेंगे कि ग्रीन नेट नहीं है तो कैसी लोकेशन दे। तो दोस्तों इसको ऐसी लोकेशन दे जहां से सन निकलता है और इसको सुबह की अच्छी खासी धूप, गर्मी हो या सर्दी, इसको सुबह की धूप मिल जाए 2 से 3 घंटे की, बस इतनी ही धूप इसको मिल जाए। डायरेक्ट भी अगर इसको इस तरीके से धूप मिल जाती है तो इस प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इस प्लांट को इंडोर रखते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि ये प्लांट विंडो के पास होना चाहिए और आप इसको इस तरीके से रोटेट करते रहे ताकि प्लांट को इक्वली हर तरफ से सनलाइट मिल सके। उससे क्या होगा कि प्लांट की पत्तियां जो है वो अपना कलर मेंटेन रखेंगी। अब बात करती हूँ दोस्तों इसमें आपको पानी कैसे डालना है। इस प्लांट में पानी आप तभी देंगे जब आपको ऊपर की मिट्टी बिल्कुल ड्राई नजर आने लगे। बिल्कुल ड्राई का मतलब ये नहीं है कि आप नीचे तक ही मिट्टी को सुखा दे, पॉट की सारी मिट्टी ही सूख जाए। जैसे ही पॉट की सारी मिट्टी सूखेगी आपके ऊपर के प्लांट की जो पत्तियां हैं वो फोल्ड होना शुरू हो जाएंगी, यानी नीचे की तरफ ऐसे मुड़ने लग जाएंगी। तो आपको तभी उसमें पानी दे देना चाहिए, ज्यादा वेट नहीं करना है। सारी ही पत्तियां मुड़ने का कभी कभार ऐसा हो भी जाता है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। घंटे 2 घंटे लेट भी हो जाता है पानी डालना तो पत्तियां 15 से 20 मिनट में पानी लेकर वापस खड़ी हो जाती हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके वेदर पर भी। अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो भी प्लांट को प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप उसमें मॉइस्चर जो है वो मेंटेन रखने में असफल होते हैं, यानी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो इस प्लांट का जो पानी देने का रूटीन है, आप गर्मियों में इसको डेली पानी दे सकते हैं, सर्दियों में इसको 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के पानी दे सकते हैं। इस प्लांट को ज्यादा पानी बिल्कुल पसंद नहीं है और सबसे ज्यादा क्रोटन पानी की वजह से ही खराब होता है। अदरवाइज ये हार्डी प्लांट है। अगर हम इसे लोकेशन बिल्कुल परफेक्ट नहीं भी दे पाते हैं तो ये टॉलरेट कर लेता है, लेकिन पानी ज्यादा होते ही इस प्लांट को प्रॉब्लम हो जाती है और इस प्लांट में रूट रॉट जो है वो हो जाता है। आपको पानी का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि पत्तियां गिर गई हैं या सारा ही प्लांट जो है उसकी सारी ही पत्तियां गिर गई हैं। तो मैंने बताया पानी, या अगर आप पानी बहुत ध्यान से दे रहे हैं और पानी इसमें आप डालते हैं और नीचे से निकल जाता है तो आपके प्लांट को जड़ों से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स आपके प्लांट में हो सकता है पत्तियों के पीछे किसी न किसी प्रकार के कीड़ों का अटैक हुआ हो। आपको इसके प्लांट के पत्तियों पर किसी भी तरह के कीड़े का अटैक, माइट्स, बग्स, मिली बग्स का अटैक नजर आता है तो आप उसको किसी भी साबुन के पानी से, यानी 1 लीटर पानी में आधा चम्मच लिक्विड सोप मिलाकर वॉश कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट
अच्छे से वॉश, आगे पीछे से जरूर वॉश कीजिएगा, क्योंकि पीछे वो कीड़े सबसे ज्यादा चिपक कर बैठ जाते हैं और हम प्लांट को ऊपर से धोकर छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि हमने उसको साफ कर दिया है, तो वो पीछे रह जाते हैं। अब आप बोलेंगे कि पीछे से भी साफ करने के बाद प्लांट में कीड़े वापस आ जाते हैं। जी हाँ, आ जाते हैं। अगर आप कोई भी कीटनाशक, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन, होममेड सॉल्यूशन एक ही बार यूज करते हैं तो कीड़े वापस आ जाते हैं, क्योंकि उनके एग जो हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं और वो फिर से रिवाइव हो जाते हैं, या मैं कहूँ फिर से जीवित हो जाते हैं और प्लांट पे फिर से अटैक शुरू हो जाता है। इसीलिए आप कोई भी इंसेक्टिसाइड कोई भी प्लांट पर यूज करते हैं तो उसे लगातार यूज कीजिए। कम से कम आप उसको 5 से 6 दिन में रिपीट करते रहिए, जब तक कि आपको उस पर लगे ना कि प्लांट को जो है अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आप छोड़कर देख सकते हैं, जैसे ही थोड़ा सा आपको अटैक नजर आए फिर से स्प्रे कर दीजिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइजर की। तो फर्टिलाइजर इस प्लांट को आप कर सकते हैं हर 5 से 6 महीने में एक बार। अब फरवरी इसका सबसे बेस्ट टाइम है जब आप इसको किसी भी तरह का कंपोस्ट डाल सकते हैं। बीच बीच में आप इसमें हर महीने किसी भी तरह का एसिड सॉल्यूशन डाल सकते हैं, यानी 1 चम्मच विनेगर में 1 लीटर पानी मिलाएंगे, यानी 1 लीटर पानी में 1 चम्मच विनेगर मिलाएंगे, वो इसको दे सकते हैं। एप्सम सॉल्ट इसको दे सकते हैं 1 लीटर पानी में आधा चम्मच मिलाकर। कॉफी का जो छोटा पाउच आता है वो पानी में घोल कर दे सकते हैं। इसके अलावा टी लीव्स यानी चाय पत्ती को भी पानी में घोल कर दे सकते हैं या डायरेक्ट इसकी मिट्टी में डाल सकते हैं। और अब इसकी ग्रोथ का पीरियड शुरू होने वाला है, तो आप इसमें अब भी खाद डाल सकते हैं। गुड़ाई करके 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी डाल दीजिए और फिर उसमें पानी डाल दीजिए, बस इतना ही करना है। तो ये थी इसकी फर्टिलाइजर की बात दोस्तों। अब बात कर लेते हैं प्रूनिंग की। तो इस प्लांट की जब ग्रोथ ज्यादा होने लगती है, यानी हाइट जब लेने लगता है, तो नीचे की पत्तियां जाती हैं, नीचे से खाली खाली लगने लगता है, तो आप इसको प्रून कर सकते हैं। फरवरी में भी इसको प्रून कर सकते हैं और बारिशों के सीजन में भी इसको प्रून कर सकते हैं। इसको प्रून आप ऊपर से कोई भी इस तरीके से इसकी टिप काट दीजिए, ताकि नई नई ब्रांचेज इसमें साइड से निकल सके और ये प्लांट हरा भरा और बुशी बन जाए। तो आप ये भी कर सकते हैं। प्रूनिंग इस प्लांट की साल में 1 से 2 बार आप कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके प्लांट के साइज पर और ब्रांचेस पर भी। अगर पुराना प्लांट है तो आप 2 बार प्रून कर सकते हैं। छोटा प्लांट है, अभी इतना नहीं डेवलप हुआ है, तो आप 1 बार प्रून कर सकते हैं। और फरवरी इस प्लांट के लिए सबसे बेस्ट महीना मैं मानती हूँ प्रूनिंग के लिए, तो आप इस सीजन में इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं अगर आपका प्लांट जो है वो मैच्योर है, काफी बड़ा हो चुका है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी प्रोपगेशन की और इसकी कटिंग की, यानी इसकी कटिंग आप कैसे लगा सकते हैं। तो सिंपली जब आप इसको प्रून करें तो इसकी प्रूनिंग करने के बाद जो भी आपके पास ब्रांचेस मिलती हैं, आप 3 से 4 इंच की ब्रांच ले लीजिए। मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें पानी में मैंने क्रोटन की कटिंग लगाई थी, ये वाली वही कटिंग है, और फिर मैंने इसको मिट्टी में ट्रांसफर कर दिया था। अब इसमें नई पत्तियां आने लग गई हैं, ये स्टार्ट हो गई है और बहुत ही पतली सी है। ये मेरे दूसरे क्रोटन की कटिंग है। ये देखिए, आप इस तरीके से भी कटिंग अगर लेते हैं, इस तरीके की कटिंग भी आप लेते हैं, तो इसको सिंपली आप मिट्टी में लगा सकते हैं। इस तरीके से सिंपली इसको मिट्टी में आप प्लेस कर दीजिए और ये 2 महीने में ही अपनी अच्छी ग्रोथ आपको दिखा देगा। तो ये प्लांट जो है वो कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आप इसकी कटिंग जहां जैसे भी लगाएं, उसके बाद उसको थोड़ी सी ऐसी लोकेशन दें जहां इसको ब्राइट लाइट भी मिले और इसमें मॉइस्चर भी मेंटेन रहे, यानी पानी ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, कटिंग आसानी से चल जाएगी। तो ये थी प्रोपगेशन की बात। तो दोस्तों अब बात करते हैं जो क्वेश्चन मुझे आजकल मिल रहे हैं कि किसी के प्लांट की सारी पत्तियां गिर गई हैं या प्लांट जो है वो ग्रो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों पत्तियों के गिरने का रीजन कुछ भी हो सकता है, पानी ज्यादा भी हो सकता है, पानी कम भी हो सकता है। आमतौर पर पानी ज्यादा होने पर पत्तियां पीली होकर गिरने लग जाती हैं या ज्यादा सर्दी की वजह से भी गिरती हैं। दूसरा, पत्तियों के गिरने का रीजन कोई भी तरह का पीस्ट अटैक पत्तियों के पीछे वाली साइड पर आप देखेंगे, अगर है तो वो रीजन भी आपके प्लांट पे हो सकता है पत्तियां गिरने का। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर सारी ही पत्तियां गिर गई हैं और आपको कोई आइडिया नहीं है प्लांट बचेगा या नहीं, तो आप जो इसकी स्टेम है उसको हल्का सा कुरेद कर एक जगह से देख लीजिए। अगर तो वो अच्छे से ग्रीन है तो आपके प्लांट के चांसेस हैं बच जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई आइडिया नहीं है नीचे प्लांट में क्या चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, प्लांट को आप मिट्टी से निकाल लीजिए और उसको पानी में डिप करके रख दीजिए। यानी कोशिश कीजिएगा प्लांट की जो जड़ें हैं वो डैमेज ना हो। प्लांट को गमले से निकालने के बाद आप उसको किसी ऐसे बर्तन में पानी भर के रख दीजिए कि उसकी जो जितनी मिट्टी थी वो पानी में डूब जाए और मिट्टी मेल्ट हो जाए, यानी मिट्टी जो है वो पिघल कर पानी में फैल जाए और जड़ें जो है वो आसानी से निकल आए। फिर आप साफ पानी में थोड़ा सा किसी भी तरह का फंगीसाइड, अगर फंजीसाइड आपके पास नहीं है तो आप हल्दी मिला सकते हैं पानी में और उसमें 15 से 20 मिनट आप उसमें छोड़ दीजिए और फिर नई मिट्टी में आप प्लांट को लगा दीजिए। उससे चांसेस बढ़ सकते हैं कि आपके प्लांट में अगर कोई रूट की प्रॉब्लम थी तो वो ठीक हो जाएगी। अगर रूट्स आपको लग रहा है ब्राउन हो गई हैं, गल गई हैं,
तो आपके प्लांट को जो है वो रूट रॉट हुआ है, यानी पानी ज़्यादा होने की वजह से आपका प्लांट नीचे से खराब हो चुका है। फिर भी आप ये जो मेथड है वो ट्राई कर लीजिए। कई बार होता है प्लांट रिवाइव कर जाता है अगर रूट से, अगर उसे दोबारा से हम रिपोर्ट कर देते हैं। हालांकि उसका ये सीजन जो है वो काफ़ी अच्छा सीजन है, ग्रोइंग सीजन है, उसमें ग्रोइंग हार्मोन जो होते हैं वो डेवलप होते हैं, तो ये अपने आप को बचाने के लिए खुद को भी कोशिश करते हैं। तो आप ये चीज़ अभी ट्राई कर सकते हैं। फरवरी में आप अपने क्रोटन को रिपोर्ट भी कर सकते हैं, ये आसानी से जो है वो अपनी ग्रोथ पकड़ लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ मैंने सारे ही पॉइंट जो हैं वो क्लियर कर दिए हैं, सारी ही बातें आपके साथ शेयर की हैं। आप इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अपने इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। सच में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप अगर पानी का ध्यान रखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो जरूर आपके कुछ ना कुछ काम आएगा। अगर मुझसे कुछ छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।